अब हम लोग देखने वाले हैं इन सब फंक्शन के बारे में। एक्सेल के अंदर एंड, और, नॉट, फाइंड, इफ एरर, स्विच, कॉनकेट, ट्रिम, इन सब फंक्शन के कैसे यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में देखना है हम लोग को। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एंड और फंक्शन के बारे में। इसका यूज़ क्या होता है? मान के चलिए, देखिए एंड फंक्शन और एंड और ये दोनों अलग-अलग फंक्शन है, दोनों का अलग-अलग काम होता है। ठीक है? अब इसे क्या करता है उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मान लीजिए इन दोनों को हम पहले डिलीट कर लेते हैं और दोनों का मतलब समझिए पहले। एंड का मतलब होता है कंपल्सरी, एंड का मतलब होता है कंपल्सरी। इसके अंदर जितना लॉजिक लगाएँगे, वो लॉजिक पूरा होगा तभी ये ट्रू वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, अगर 4 बड़ा हो 2 से, पहले इसमें एंड लगा देते हैं, इक्वल टू एंड कर दिए। अब ये पर लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर ये नंबर 1 ये 4 जो है बड़ा हो 2 से, कोमा ये इसके बाद वाला नंबर जो है यानी कि इसका नाम हो जाएगा आपका ये B4, ये हो जाएगा B3। अगर ये नंबर B3 आप सेल को बड़ा कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। B3 बड़ा हो 2 से, हमने क्या बोला, ये 4 बड़ा हो मतलब कि ये वाला सेल बड़ा हो 2 से और ये आगे वाला सेल भी बड़ा हो 2 से। अगर ये हम कंडीशन लगा दिए इसके अंदर, तो एंड फंक्शन ये सुनिश्चित करेगा कि हमने बोला है कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा होगा तभी ट्रू वैल्यू देगा ये। ठीक है? देखिए 2 से भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ट्रू वैल्यू इसने दे दिया। डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ देखिए ये 2 से बड़ा है, लेकिन ये 2 से बड़ा नहीं है, तो फॉल्स वैल्यू दे दिया। तो अगर जो हम कंडीशन लगाए हैं, अगर वो दोनों कंडीशन सही होता है, तभी जाके ये ट्रू वैल्यू आपको देगा। मतलब दोनों कंपल्सरी होता है इसके अंदर में। अब इस एंड का यूज़ करके हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ फेल पास निकालते हैं लोग, ठीक है? हम लोग ये उस एक अगले वीडियो में देख लेंगे लोग, या फिर आपने वो वीडियो देख लिया होगा, ठीक है? उसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ निकालने के लिए एंड फंक्शन का यूज़ कर रहे थे। अब और जो फंक्शन है, इसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर मैच करता है, तो क्या होगा? ये आपका ट्रू वैल्यू दे देगा। जैसे लिखते हैं, बहुत सारे कंडीशन लगा देंगे और बहुत सारे कंडीशन में सिर्फ़ एक भी कंडीशन अगर मैच कर गया, तो वो वहाँ पे ट्रू वैल्यू शो करेगा। लिखेंगे इक्वल टू, और टैब बटन दबाएँगे, बहुत सारे लॉजिक यहाँ लगा सकते हैं। लिखेंगे कि दिस सेल मतलब ये वाला सेल अगर बड़ा हो 2 से, कोमा अगर ये सेल बड़ा हो 2 से, ठीक है? और यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ पे सब में ट्रू वैल्यू आ गया है। मतलब किसी न किसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर ये 2 से बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ ट्रू आ गया। ये 2 से बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है। ये 2 से बड़ा है, लेकिन ये 2 से बड़ा नहीं है, 2 ही है। इस तरह से मतलब कि ट्रू वैल्यू देता है। अगर अगर हम यहाँ पे ये 2 से बड़ा नहीं है, यहाँ पर भी अगर 2 कर देते हैं, 2 से बड़ा दोनों में से कोई नहीं है, 2 से बड़ा दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है? तब ये आंसर क्या देगा आपका? देखिए फ़ॉल्स आंसर दिया, ठीक है? दोनों में से दो भी जो भी कंडीशन लगाए हैं, 2 या 2 से अधिक कंडीशन लगा सकते हैं। दोनों में से या कोई भी एक कंडीशन अगर मैच कर जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, नहीं तो फ़ॉल्स हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इफ एरर में आते हैं। इफ एरर का मतलब क्या होता है कि अगर गलती होता है तो वहाँ पर क्या शो करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमें इनको जोड़ना है, लिखेंगे इक्वल टू दिस नंबर प्लस दिस नंबर, यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करके सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, नंबर जोड़ा हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, मतलब ये एरर आ गया यहाँ पे। तो ऐसा कहीं एक्सेल में आपके साथ एरर आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ गलती होने पे एरर आता है, तो आप चाहें तो उसी फंक्शन के अंदर में इफ एरर फंक्शन को ऐड करके जो भी आप चाहते हैं एरर के बदले में दिखाना, वो चीज़ आप दिखा सकते हैं, ठीक है। मन करे आपको ब्लैंक दिखाना, ब्लैंक भी दिखा सकते हैं, या फिर चाहते हैं कि ऐसा एरर नहीं है, उसमें एरर लिखा हुआ आ जाए, चाहे कुछ आप जो चाहते हैं लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए इसके अंदर कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू के बाद लिखेंगे इफ, और यहाँ पे इफ एरर आ गया, टैब बटन दबाएँगे, यहाँ पे इफ एरर हो गया ये, और यहाँ पे ये इसको कॉमा लगाएँगे। वैल्यू में हम लोग कुछ भी फंक्शन-वंक्शन यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगर ये मतलब काम करता है तो सही है, लेकिन अगर एरर आया किसी कारण से, तो यहाँ पे वैल्यू इफ एरर वाला में बता देंगे कि क्या बताना है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि अगर एरर आता है किसी कारण से, तो यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग, ठीक है? और बस इंटर कर देंगे, निकल गया। डबल क्लिक करेंगे, सबका इस तरह से आ जाएगा। देखिए कहीं भी एरर आएगा तो वहाँ पे क्या लिख देगा? रॉन्ग लिख देगा, ठीक है? अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्विच फंक्शन के बारे में। स्विच फंक्शन क्या करता है, ये जो है बहुत सारा कैरेक्टर के हिसाब से स्विच हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है,
और यहाँ पे रैंक दिया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट के लिए यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ जाए, सेकंड के लिए सेकंड लिखा हुआ जाए, थर्ड के लिए थर्ड लिखा हुआ जाए और उसके अलावा जो भी रहे उसमें अदर्स लिखा हुआ आ जाए। या आप चाहते हैं अगर लिखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो अभी आप लिख सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके पहले डिलीट कर देंगे। लिखेंगे स्विच, SWITCH स्विच लिखेंगे। यहाँ पे एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब जिसको आप मतलब खोजना चाहते हैं, जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन क्लिक कर लिए, कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू 1 मतलब इसमें क्या ढूँढना है, जिसमें ढूँढना है जिसको सिलेक्शन कर लिए, तो ढूँढना क्या है, हम बताना चाहते हैं कि अगर इसमें 1 हो, यहाँ पे 1 अगर वैल्यू इसका 1 हो, ये इसमें ढूँढना है, रैंक वाला सेल में ढूँढना है। अगर इसमें 1 हो वैल्यू तो उसका रिजल्ट क्या दिखाना चाहिए, फर्स्ट। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, कोमा। यहाँ पे ऐसे हो गया। और भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं इसमें और भी लगा सकते हैं बहुत सारा, जैसे कि अब बता दिए कि यहाँ पर वैल्यू 2 मतलब कि यहाँ पे वैल्यू 2 में क्या बोलते हैं कि अगर ये 2 उसमें मिल जाए, अगर उसमें क्या मिल जाए 2 मिल जाए तो रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए हम डालेंगे सेकेंड। फर्स्ट के बाद में क्या हो जाएगा सेकेंड, फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे, कोमा। फिर लिखेंगे क्या पूछ रहा है, वैल्यू 3 या फिर डिफ़ॉल्ट, तो वैल्यू 3 भी डालना है हमको, डाल देते हैं 3। अगर ये 3 मिल जाए उसके अंदर में, ठीक है, तो क्या आंसर देना है, आंसर देना है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में थर्ड, THIRD थर्ड, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा। फिर क्या पूछ रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू या वैल्यू 4, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी नहीं देंगे, अभी हम वैल्यू 4 देंगे। क्या 4 लिखेंगे, अगर वहाँ 4 मिलता है, अगर वहाँ 4 मिलता है आंसर, तब क्या बताना है, तब क्या आंसर देना है इसको, तब आंसर देना है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में फोर्थ, FOURTH फोर्थ, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और फिर से कोमा। अब हमको कोई कंडीशन नहीं देना, फोर्थ तक देना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोल रहा है, अगर ये कंडीशन मैच किया, ठीक है, स्विच फंक्शन देखेगा इस सेल में रैंक में, अगर 1 आएगा तो फर्स्ट, 2 आएगा तो सेकंड, 3 आएगा तो थर्ड, फोर्थ आएगा तो फोर्थ, ऐसे दे देगा। अगर इन सब को मैच नहीं किया अगर, तो हम डाल चाहते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देना एक। अगर मैच नहीं करेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या देगा, जैसे हम चाहते हैं अदर्स लिख देना, ठीक है, तो अदर्स लिख देंगे हम यहाँ पे। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ हम अदर्स लिख रहे हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, हो जाएगा। देखिए अब इस प्रकार से डबल क्लिक करेंगे, सबको ही फाइंड करके बता देगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगर आया तो बता रहा है, और नहीं तो और सबके लिए अदर्स कर देगा ये, ठीक है। अब चलिए अगला जो हम लोग का है वो कॉन्किनेट फंक्शन है, ठीक है, कॉन्केनेट, और उसका या फिर उसको शॉर्ट में कॉन्केट बोल सकते हैं। दोनों फंक्शन का सेम काम है, ठीक है। लिखेंगे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कॉन्केटिनेट, टैब बटन दबाएंगे। उसके बाद में कॉन्केट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 ये सब चुनना है आपको, जितना टेक्स्ट चुन सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट चुन लिए, कोमा ये। अब क्या करेगा, दोनों टेक्स्ट को आपस में ये जोड़ देगा। हम एंड फंक्शन का भी यूज़ करके इसको जोड़ सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्केटिनेट का यूज़ करके भी जोड़ सकते हैं, देखिए। लेकिन जोड़ते समय क्या प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे नाम में स्पेस नहीं आया, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा इसको क्लोज करते हैं। देखिए पहला नाम चुन लिए, कोमा। अब यहाँ पे क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर देना है। देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या देंगे, एक स्पेस ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद में कोमा लगा देंगे और फिर उसके बाद में इसको चुन लेंगे। ये क्या किए हम, यहाँ पे N3 चुन लिए हैं, मतलब पहला नाम, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा के एक स्पेस दे दिए हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस दे दिए हैं, फिर कोमा लगा के शर्मा चुन लिए। इस तरह से हम दोनों को इस क्या किए, स्पेस के साथ में हम लोग जोड़ सकते हैं। अगला ट्रिम, ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाता है। देखिए नाम में बहुत सारा यहाँ पे स्पेस है और स्पेस को हटाना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस हटाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे ट्रिम फंक्शन, ठीक है। ट्रिम फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, ट्रिम, टैब बटन दबाएंगे, टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, इंटर कर देंगे। ट्रिम फंक्शन जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको ये हटा देता है। अब चलिए अगला है, यहाँ पे ये फंक्शन जो है आपका है नोट फंक्शन। नोट फंक्शन क्या करता है, किसी भी ट्रू वैल्यू को फॉल्स और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे
नाम लिखा हुआ है जैसे राम और उसका मार्क्स है। हम चाहते हैं कि फेल पास लिखना है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे कि अगर ये मार्क्स बड़ा हो या बराबर हो 20 के, अगर ये मार्क्स जो है बराबर के 20 के, तो क्या आना चाहिए? पास आना चाहिए। अगर 20 से बराबर हो, 20 से ऊपर हो, तो क्या आना चाहिए? पास आना चाहिए। तो हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा क्या लिख देंगे? पास, या फिर कोमा देख के लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे फेल। तो फेल पास इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इंटर कर देंगे और ये आदमी पास है तो पास, फेल है तो फेल, ऐसे आ गया। यहाँ पर 2 आदमी फेल हुआ है, 19 नंबर है और यहाँ पे 12 नंबर है, इसलिए फेल हो गया है। लेकिन इस रिजल्ट को उल्टा कर सकते हैं, कैसे? नोट फंक्शन लगा के। इफ में हम लगा देंगे यहाँ पे नोट, इफ नोट टैब बटन दबाएंगे और यहाँ तक मेरा जो फंक्शन है इफ नोट में ऐसे कर देंगे। नोट के लिए कंडीशन बता दिए, ये लॉजिक हो गया उसके लिए। ठीक है, अब क्या करेगा? इसका रिजल्ट हम लोग के लिए चेंज कर देगा। इंटर करेंगे और डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए देख रहे हैं, पास को फेल और फेल को पास बना दिया। ठीक है, तो नोट का मतलब होता है नहीं, जो भी काम था उसमें ये नहीं लगा दिया। अब देखते हैं हम लोग फाइंड फंक्शन। फाइंड मतलब होता है खोजना। कैसे खोज सकते हैं? तो फाइंड फंक्शन से खोज सकते हैं। फाइंड फंक्शन क्या करता है? जो भी आप खोजना चाहते हैं उसका नंबर रिटर्न करता है कि हाँ वो कितना नंबर पोजीशन पे है, मतलब जो भी आप खोजना चाहते हैं उसका पोजीशन को ये बताता है। लिखेंगे इक्वल टू फाइंड, टैब बटन दबाएंगे। फाइंड टेक्स्ट में क्या टेक्स्ट ढूंढना है, कौन सा टेक्स्ट ढूंढना है? तो हमको ढूंढना है टी, मतलब इसके अंदर में टी ढूंढना है। तो हम यहाँ पर टी चुन लिए, कोमा विद इन टेक्स्ट का मतलब कहाँ से ढूंढना है, किस टेक्स्ट में से? इसमें से ढूंढना है। ठीक है, और यहाँ पे इंटर कर देंगे। ये बता दिया कि इसके अंदर टी कहाँ पे है, 6 नंबर पोजीशन पे है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पोजीशन में क्या है? यहाँ पे टी है, 6 नंबर पोजीशन पे टी है। लेकिन हमको इस टी को नहीं ढूंढना था, हमको ढूंढना था अगले वाला टी को। तो पहला टी कहाँ पे है? 6 नंबर पे है। चलिए इस जो फाइंड फंक्शन इसका एक और यूज समझते हैं। लिखेंगे फाइंड, टैब बटन दबाएंगे। फाइंड टेक्स्ट क्या ढूंढना है? टी, कोमा विद इन टेक्स्ट, ये इसको चुन लेंगे, कोमा। अब पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करना है? देखिए तो पहला टी हमारा 6 के पास था, तो अगला हम लोग को ढूंढना चाहते हैं 6 के बाद में, मतलब कि 7 नंबर से ढूंढना चाहते हैं। 7 लिख देंगे। 7 के बाद अब जहाँ पर भी टी होगा उसका वैल्यू ये रिटर्न करेगा। देखिए अब 7 के बाद में ये कहाँ पे है? 12 नंबर के पास में टी है। इस प्रकार से कोई भी आप वर्ड फाइंड करवाना चाहते हैं, कितना नंबर पे है वो, तो आप इससे फाइंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टोटल फंक्शन को देख लिए। ठीक है, एंड और क्या करता है? एंड कंपल्सरी होता है। और का मतलब कंपल्सरी मतलब क्या हो गया? 2 कंडीशन लगा दिए, अगर दोनों कंडीशन मैच करेगा तभी वैल्यू ट्रू देगा। और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक वैल्यू सही है, यहाँ पर ट्रू वैल्यू दे देगा। इफ एरर का मतलब कोई गलती होता है उसके बदले में कुछ लिखवाना चाहते हैं, लिखवा सकते हैं। स्विच का मतलब क्या है? यहाँ पर इफ फंक्शन की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिवीजन में यूज़ किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, उस तरह से इसमें के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे राजू रैंक 1 है, रैंक 2 है, हम इसके बदले में कुछ लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखवा सकते हैं। और भी बहुत सारा यूज़ होता है इसका। यहाँ पर कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज़ है, चाहे कॉन्केट बोल सकते हैं शॉर्ट में, थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है ये, कॉन्केटिनेट। ठीक है, अब देखिए 2 नाम कोई दिया हुआ है, अलग अलग सेल में 2 नाम हो, 3 नाम हो, बहुत सारा नाम ले सकते हैं, सब क्या करेगा? एक जगह कर देगा। ठीक है, ये कॉन्केट फंक्शन का काम होता है। अब बाकी आप एंड सिंबल से भी इसका यूज कर सकते हैं। ट्रिम क्या करता है? फालतू जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसको ये हटा देता है। फाइंड क्या करता है? वर्ड को खोजता है, या फिर किसी भी लेटर को भी खोज सकता है, कुछ भी इससे खुजवा सकते हैं। उसका वैल्यू रिटर्न करता है कि कितना नंबर पोजीशन पे है। नोट क्या करेगा? किसी भी ट्रू वैल्यू को फॉल्स और फॉल्स वैल्यू को ट्रू में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर अगले टॉपिक में हम लोग अगला कुछ कवर करेंगे।